और इस मुहिम का ही परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि देश जब आजाद हुआ, संविधान लगा, तो अब हम लोग किस तरीके की व्यवस्था में रह रहे हैं। उसका जो बीज अंकुरित करने वाले थे फुले साहब थे। तो अब यहाँ दर्द क्या हो रहा है उसी मनवादी व्यवस्था के लोगों को कि उन जो युवा पीढ़ी है उसको पता लग जाएगा, अच्छा ब्राह्मण जी लोग ये करते थे। तो इस वजह से सेंसर बोर्ड में तमाम दृश्यों को हटाया गया, तमाम डायलॉग्स को काटा गया, और जो ब्राह्मणवादी सिनेमा हॉल वाले हैं इन्होंने स्क्रीन्स नहीं दी। आप व्यवस्था देखिए, साउथ में एक फिल्म जय भीम जो मनवादी व्यवस्था पे बनी थी वो रिलीज होती है, धड़ल्ले से वहां उसको स्क्रीन मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फुले नाम की एक फिल्म है जो हमारे महापुरुष थे, वो फिल्म रिलीज होती है लेकिन उसे स्क्रीन नहीं मिलते। तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये क्या सोचते हैं कि आप स्क्रीन नहीं देंगे तो क्या संदेश समाज में नहीं पहुंचेगा? संदेश तो पहुंच गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक मूवी जिसमें अभी बॉलीवुड कह लो या फिर एक समाज कह लो या काफी लोगों के पेट में दर्द कर दिया। कहानी है फूले मूवी की, और आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनसे समझेंगे कि आखिर इतना विवाद इस पिक्चर पे क्यों, ऐसा क्या इसके अंदर है कि कई जो दिल्ली एनसीआर है, बड़े बड़े महानगर है, वहां पर तो पर्दा भी नहीं मिला। काफी चेकिंग के बाद, काफी चीजें हटाने के बाद अब उसको पेश भी किया जा रहा है। तो पता नहीं क्या क्या हटाया गया होगा, क्या क्या छुपाया गया हो। तो आखिर ये फूले मूवी क्या है, क्या कैरेक्टर है, सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत सर आपका जी, नमस्ते। ये फूले मूवी के पीछे जो किरदार है, मैसेज है, क्या है, क्या चीजें आपने देखी, क्या समझना चाहिए? 3000 साल पहले से हमारे देश में मनवादी व्यवस्था चल रही थी। मनवादी व्यवस्था क्या थी, मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं कि दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। दलित का मतलब भी थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर दूं, दलित मतलब शूद्र, और शूद्र में आते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी। इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, सिर्फ 4 तरह के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, और इसके अलावा जो भी थे जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, चाहे वो गुर्जर समाज हो, जाट हो, यादव हो, कोरी हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, चाहे वो चमार हो, धोबी हो, दानक हो, वाल्मीकि हो, ये सब शूद्र हुआ करते थे। तो जो शूद्र हैं इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था। जब ये सड़क से निकलते थे तो इनके कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी जिससे इनके पैर ना पड़े, क्योंकि पैर पड़ने से वो जगह अपवित्र हो जाया करती थी। ये एक सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद आइए महिलाओं का। तो महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन खुले रहते थे और स्तन के आकार के हिसाब से उनपे टैक्स लगता था अगर वो स्तन ढकेंगी तो। ये दूसरा हो गया। अब इसके अलावा अगर किसी शूद्र महिला की शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो वो 3 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहती थी शुद्धिकरण के लिए। शादी के बाद जो नाबालिग बच्चियां थी 10-10 साल की, 11-11 साल की, उनको शूद्रों की बच्चियों को मंदिर में भेजा जाता था देवदासी बनाने के लिए, जहां वो भगवान और उन पंडितों की सेवा करती थी। तो इस तरह की व्यवस्था का विरोध करना किया गया। 1900 ईस्वी में विरोध किया गया। फूले समाज, जो फूले साहब थे, ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, दोनों लोग माली समाज के थे, पिछड़े समाज के थे, और उन्होंने मुहिम चलाई कि शूद्रों के बच्चे पढ़ेंगे और खास तौर से महिलाएं पढ़ेंगी, क्योंकि जब तक आदि आबादी नहीं पढ़ेगी, महिला जब पढ़ जाती है तो उससे 3 पीढ़ियां पढ़ती हैं। एक तो उसका परिवार, एक जिस परिवार में वो जानते हैं, दूसरा, और तीसरा उनके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी। तो जब उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने पढ़ने के लिए इस तरह की व्यवस्था शुरू करी, स्कूल वगैरह शुरू किया, तो जो ये मनवादी व्यवस्था के लोग थे, आरएसएस वाली विचारधारा के लोग थे, इन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हुआ। दर्द होने के बाद इन्होंने उसका विरोध किया, बोले जी नहीं पढ़ेंगे, ये अंग्रेजों वाली व्यवस्था आ जाएगी, इससे शूद्रों की महिलाएं चरित्रहीन हो जाएंगी। महिलाएं तो, ब्राह्मणों की भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो फिर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जिनको पहला महिला शिक्षिका मानते हैं, इन लोगों ने तमाम संघर्ष के बाद पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बनाया। बहुत लंबा संघर्ष चला, लगभग 30-35-40 साल लंबा संघर्ष चला। उसके बाद इनकी जो ये मुहिम थी वो आगे बढ़ी, और इस मुहिम का ही परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि देश जब आजाद हुआ, संविधान लगा, तो अब हम लोग किस तरीके की व्यवस्था में रह रहे हैं। उसका जो बीज अंकुरित करने वाले थे फुले साहब थे। तो अब यहाँ दर्द क्या हो रहा है उसी मनवादी व्यवस्था के लोगों को कि उन जो युवा पीढ़ी है
उसको पता लग जाएगा अच्छा ब्राह्मण जी लोग ये करते थे। तो इस वजह से सेंसर बोर्ड में तमाम दृश्यों को हटाया गया, तमाम डायलॉग्स को काटा गया, और जो ब्राह्मणवादी सिनेमा हॉल वाले हैं इन्होंने स्क्रीन्स नहीं दी। आप व्यवस्था देखिए, साउथ में एक फिल्म जय भीम जो मनवादी व्यवस्था पे बनी थी वो रिलीज होती है, धड़ल्ले से वहां उसको स्क्रीन मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फुले नाम की एक फिल्म है जो हमारे महापुरुष थे, वो फिल्म रिलीज होती है लेकिन उसे स्क्रीन नहीं मिलते। तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये क्या सोचते हैं कि आप स्क्रीन नहीं देंगे तो क्या संदेश समाज में नहीं पहुंचेगा? संदेश तो पहुंच गया है, तमाम लोगों को जानकारी हो गई है कि आखिर फुले फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसको स्क्रीन नहीं मिली। सेंसर बोर्ड में इसको 1 महीने अटकाया गया। अभी 25 अप्रैल को रिलीज हुई है ये फिल्म। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सभी बहुजन जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जरूर इस फिल्म को देखें। सिनेमा हॉल में नहीं देख पा रहे तो कुछ दिनों बाद ये यूट्यूब पे आ जाएगा, तमाम OTT ऐप्स है वहां आ जाएगा। उस फिल्म को देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, जिससे कम से कम हमें ये तो पता लगेगा कि संविधान लागू होने से पहले हम कैसे रहते थे, कमर में झाड़ू बांध के रहते थे। आज हम जो लोग ये सोफा पे बैठे हैं, हम लोग जमीन पे बैठा करते थे संविधान लगने से पहले। ये फुले साहब का संघर्ष है। हम लोग जो ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े पहनने का हमें अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। हम लोग बंधुआ मजदूर थे और गुलाम थे इन मनवादियों के। तो ये जो इतना लंबा संघर्ष रहा है और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है तो हमें उनको नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और उस संघर्ष का हमें रोज सुबह शाम उठकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर ये बताइए फुले साहब को क्या पड़ी थी? लेकिन इस मूवी से आपको नहीं लगता कि चलो पहले की जो बातें जो थी अब तो सभी लोग मतलब आपस में भाईचारे से रहते हैं, फिर समाज में फिर घृणा होगी, ऐसा नहीं लगता? देखिए, जिसने समाज में घृणा फैलाई उसको इस बात को सोचना चाहिए। हम तो उस बात के शिकार रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज की शिकार ना हो, इसके लिए हमें अपने युवाओं को चेताना चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, पहले हिंदू बाद में है। पहले हम क्या है? पहले दलित है, पिछड़े हैं, और पहले हम क्या है? यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। क्योंकि हमारे तो देश ये सब में चीजें खत्म हो जानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? अभी अगर पंडित जी शादी करेंगे अपने बच्चों की तो वो उसमें भी देखेंगे कितने विषय के ब्राह्मण हो, कानकुब्ज ब्राह्मण हो, भारद्वाज ब्राह्मण हो, कौन से ब्राह्मण हो। और आप कह रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई है? खत्म ओनर किलिंग होती है। दिल्ली NCR के क्षेत्र में चले जाओ, रूरल एरिया में चले जाओ, अगर आप दूसरी जाति में शादी कर रहे हैं, आज भी खबरें आती हैं, डेली अखबार में खबरें मिलेंगी कि अलग जाति में शादी हो गई तो ओनर किलिंग हो गई भाई, लड़की वालों ने लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया। और धर्म का तो छोड़ ही दो, अलग धर्म में शादी करोगे तो साहब वो लव जिहाद हो जाता है। उस पे तो हमारे मुख्यमंत्री जी कानून भी बना रहे हैं। तो अभी भी हमारे समाज में जाति व्यवस्था है, जाति वैमनस्यता है, और जिसके पैर न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आए। जिसका शोषण हुआ है, जिसके चोट लगी है, दर्द उसी को होगा। अब ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, मेरे भी कई मित्र हैं ब्राह्मण, वो हमसे ये कहते हैं यादव जी हमने थोड़ा ही किया है, हमारे तो पूर्वजों ने किया है, तो हम पे ठीकरा क्यों फोड़ते? अरे भैया, आपके पूर्वजों ने किया है ना, तो पहले उस चीज को मानो तो कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलती की है, हम उस गलती को सुधारते हैं। आप ये बात कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया है, हमने नहीं किया। आप उस गलती को सुधारो ना। और आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि बराबर में हमें बैठा दिया है आपने। कई लोग कहते हैं ना हम तो जातिवाद नहीं मानते, हमारे तो बराबर में सब लोग बैठते हैं, हमारे यहाँ तो दलित भी आके बैठ जाता है, हमारे यहाँ तो पिछड़ा भी आके बैठ जाता है। तो आप उससे अंदाजा लगाओ कि ये उनके अंदर का दर्द बोल रहा है, वो बैठाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी बैठा रही है। और मजबूरी कौन सी है? संविधान की मजबूरी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश में संविधान लगाया है, उस संविधान की मजबूरी है कि किसी भी व्यक्ति को आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रंग भेद के नाम पर और गरीब अमीर के नाम पर उसके साथ आप भेदभाव कर नहीं सकते। अगर भेदभाव करेंगे तो वो एक कानूनी अपराध है। तो ये मजबूरी है इन लोगों की। एक तरफ कश्मीर फाइल बनती है, न जाने क्या क्या है, वहाँ बताया जा रहा है कि हम पे ये हुआ, हम पे वो हुआ, हम पे वो हुआ।
आप कह रहे हो कि दलित पिछड़े, इनको भी मतलब जागने की जरूरत है, इन पर भी मूवी बनने लगी, तो ये देश का विकास कहाँ होगा, कहाँ साइंस जाएगा? बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा। कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, साबरमती फाइल जैसी फिल्मों का प्रीमियर होता है और पूरा बीजेपी चला जाता है, बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल जाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम गृह मंत्री सब लोग जाते हैं, आंसू भी बहाते हैं, कहते हैं कि साहब फिल्में समाज का आईना होता है और ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ था। अब फुले मूवी जब रिलीज हुई तो प्रधानमंत्री कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री भी तो पिछड़े समाज से आते हैं और फुले जी भी पिछड़े समाज से आते हैं, वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग में क्यों नहीं गए? मोटा भाई हमारे गृह मंत्री क्यों नहीं गए? वो भी तो हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू हृदय सम्राट हैं, योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं गए? जो शिक्षा पे बनी हुई फिल्म है और जो वाकई हुआ है, जिसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि मनुवाद देश में था, मनु संहिता देश में चलता था, मनु स्मृति देश में लगती थी, और दलितों को यानी कि शूद्रों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। ये तो भला हो अंग्रेजों का, इन्होंने वोट डालने का अधिकार दिया हमें, भला हो अंग्रेजों का जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया बाद में, और संविधान ने तो बाकी चीजें सारी बराबर करी दी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर फाइल्स देखने जाते हैं तो फुले फिल्म देखने क्यों नहीं जाते? फुले फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? फुले फिल्म को सभी स्क्रीनों पे रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा? और फुले फिल्म के जो डायलॉग्स है उनमें कटौती क्यों की जा रही है? इसमें मैं सीधा आरोप प्रधानमंत्री पे लगा रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी इस साजिश में शामिल है। प्रधानमंत्री पिछड़े नहीं है, प्रधानमंत्री मनवादी विचारधारा के हैं। अगर वो पिछड़े होते तो इस फिल्म को बगैर काट छाट के रिलीज करते और सभी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म आती, प्रधानमंत्री उस फिल्म का पहला शो देखते और इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता।